ना जानने वाला, ना समझने वाला गलत अर्थ लगा सकता है। वो तो समझ समझ की दृष्टि है। जैसे एक मिठाई वाले की दुकान में एक कोई व्यक्ति चला गया। कवि था, बैठा तो चाय भी थी उस दुकान में, चाय पी रहा था। चाय पी रहा था तभी उस मिठाई वाले की दुकान में एक कौवा कहीं से उड़ते हुए आया। वो उसकी दही की परात में चोंच मारने लगा मिठाई वाले को। मिठाई वाले ने लिया पत्थर और उसको मार दिया कौवे को। कौवा मर गया। तो उस कवि को एक कविता आ गई। चाय पीते पीते वो ये सब देख रहा था, तो कवि ने एक कोयला उठाया वहीं से, और वहीं एक दीवार थी, उसी दीवार में लिख दिया कि काग, कौवे का मतलब काग, काग दही में जान गवाई। क्या लिख दिया? काग दही में, काग ने दही के कारण जान गवा दी। तो काग दही में जान गवाई, ये लिखा, काग दही में जान गवाई। अब वो तो चला गया, पर वहां पर दूसरे तीसरे दिन एक कोई पटवारी जी थे, उनका निलंबन हो गया था। कागजों की जो कार्रवाई कुछ विशेष उनने की नहीं थी, तो सरकार ने निलंबित कर दी। और जब वो पटवारी जी आए चाय पीने, तो जैसे ही वो लाइन को देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखते ही कहा कि अरे क्या बहुत बढ़िया लाइन लिखी है। उन्होंने पढ़ा क्या? उन्होंने काग नहीं पढ़ा, उन्होंने जोड़ दिया लाइन वही, काग दही में जान गवाई। उसने पढ़ा कि देखो मेरे विषय में लिखा है कि मैंने कागज में ही हेरा फेरी कर ली, तो निलंबन हो गया मेरा, मैंने जान गवा दी, नौकरी चली गई। शब्द को, एक शब्द को उसने जोड़ लिया, और फिर इसके बाद वो तो चला गया। दूसरे तीसरे दिन एक कोई पत्नी पीड़ित आ गया, तलाक वलाक का केस चल रहा था उसका। अब वो परेशान था पत्नी से, तो चाय पी रहा था, पीछे देखा, अरे बताओ गजब की लाइन लिखी है, ये तो मेरे लिए है। उसने पढ़ा, का गदही में जान गवाई, मैंने वो उस गधी के पीछे अपनी जान गवा दी, का गदही में जान गवाई। लाइन एक है, पंक्ति एक है, पर इनके शब्दों को देखो, शब्द भी कहीं नहीं गया, पंक्ति भी वही है, बस